15 अगस्त की सुबह की सूरज की किरणें भारतीय आकाश को सोने और नारंगी रंगों से चित्रित कर रही थीं। पूरे राष्ट्र में उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भरमार थी, क्योंकि यह भारत का स्वतंत्रता दिवस था। सड़कें तिरंगा झंडों से सजीव हो गई थीं और सभी उम्र के लोग स्थानीय समुदाय केंद्रों में जमे थे ताकि वे इस मौके का समर्थन कर सकें। एक छोटे से गांव प्रगतिपुर में, जो हिलों के बीच में बसा था, उस दिन का विशेष महत्व था। यह वह दिन था जब गांव वाले अपने स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करने और उनके देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए त्यागों को याद करने के लिए एकजुट हुए। जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता गया, परिधि में परिधि बच्चे परिपर्याप्त रुचि और उत्साह के साथ गांव के मुख्य स्थल पर इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को सुनाया, जिनमें वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों की चित्रित तस्वीरें पेंट कर देते थे। उन्होंने उन मनोहर नेताओं के बारे में बताया जिन्होंने जनसमूह को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। उनकी साहस और संकल्प की तस्वीरें बना दी थीं, जिन्होंने सभी संघर्ष के बावजूद विजय प्राप्त की थी। एक खास कहानी ने सबको आकर्षित किया। गांव से एक साहसी युवती रानी की कहानी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बिना हिचकिचाहट के अपने साथी गांव वालों को एकत्रित किया, उन्हें प्रदर्शनों, हड़तालों और दमनकारियों में नेतृत्व किया, जिनमें उन्होंने अत्याचारी औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। उनकी आत्मा एक आशा का प्रकाश था, एक प्रतिरोध की प्रतीक जिसने दूर तक फैल गया था। जैसे ही गांव वाले रानी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने उनकी याद में पौधे लगाए, जो भारत की स्वतंत्रता की उन्नति और प्रगति को प्रतिष्ठित